नमस्कार। आज का विषय हमारा विद्यार्थी। उस विद्यार्थी की बात करूंगा जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो अपने दुखों से हार नहीं मानता, जो अपने संघर्षों से एक नया व्यक्तित्व गढ़ता है। ये कहानी उस हीरे की है जो आग में तप कर चमकता है। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी जीवन संघर्ष, दुख और आत्मनिर्माण की यात्रा है। विद्यार्थी जीवन को अक्सर सपनों का स्वर्णिम काल माना जाता है। वह समय जब व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख देता है, भविष्य की नींव रखता है और समाज में अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर होता है। लेकिन ये चित्रण अधूरा है दोस्तों। ये चमकता और चमकदार कथानक उन लाखों विद्यार्थियों की कहानी को छिपा लेता है जो अपने जीवन में बेरोजगारी, सामाजिक तिरस्कार, आर्थिक तंगी और मनोवैज्ञानिक तनाव के गहन अंधेरे से जूझते हैं। ये कहानी उस विद्यार्थी की है जो कॉलेज के रंगीन परिसरों से निकलकर विश्वविद्यालय की कठोर वास्तविकताओं में प्रवेश करता है, जहां उसका जीवन न केवल बदलता है बल्कि पूरी तरह उथल पुथल हो जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां वह न केवल अपनी असफलताओं से लड़ता है बल्कि परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और समाज की अपेक्षाओं के बोझ तले दबता है। फिर भी यही वह आग है जिसमें वह तपकर हीरे की तरह चमकता है। यह अध्ययन उस विद्यार्थी के जीवन की गहराइयों में उतरता है जो संघर्ष के इस युद्ध में न केवल जीवित रहता है बल्कि एक नया व्यक्तित्व भी गढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी विद्यार्थी जीवन का सबसे क्रूर सत्य है। ये वे क्षण है जब वर्षों की मेहनत, रात रात जागकर पढ़ाई और माता पिता की आशाओं का बोझ एकाएक अर्थहीन प्रतीत होने लगता है। एक युवा जो विश्वविद्यालय की डिग्री लेकर बाहर निकलता है, उसे लगता है कि दुनिया उसके स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़ी है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक कठोर होती है दोस्तों। नौकरी के लिए दर दर भटकना, असंख्य आवेदनों का कोई जवाब न मिलना और हर साक्षात्कार में अस्वीकृति का सामना करना, ये सब उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देता है। बेरोजगारी केवल आर्थिक संकट नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है दोस्तों। वह विद्यार्थी जो अपने परिवार का पहला स्नातक है या जिसके माता पिता ने अपनी जिंदगी की कमाई उसकी शिक्षा पर लगा दी, वह इस असफलता को केवल अपनी नाकामी नहीं मानता, वह इसे अपने परिवार के सपनों के प्रति विश्वासघात समझता है। हर सुबह वह उठता है, अपने रिज्यूमे को फिर से संशोधित करता है और एक नई उम्मीद के साथ दिन शुरू करता है, लेकिन हर रात वह निराशा के सागर में डूब जाता है। ये चक्कर उसे थका देता है, उसकी नींद छीन लेता है, उसका सुकून कहीं खो जाता है। विद्यार्थी जीवन में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये तनाव बेरोजगारी, सामाजिक दबाव और आर्थिक तंगी के साथ मिलता है तो ये एक भयावह रूप ले लेता है दोस्तों। यह तनाव केवल परीक्षा के अंकों और प्रोजेक्ट की समय सीमा तक सीमित नहीं रहता, यह जीवन के हर पहलू में घुसपैठ कर लेता है। वह विद्यार्थी जो अपने गृह नगर के छोटे से कॉलेज से निकलकर विश्वविद्यालय की विशाल और प्रतिस्पर्धा दुनिया में कदम रखता है, उसे एकाएक अपनी पहचान खोती हुई महसूस होती है। इतना भी आसान नहीं होता विश्वविद्यालय में प्रवेश करना। नींद का अभाव, खान पान की अनियमितता, सामाजिक अलगाव, तनाव उसे सामाजिक रूप से अलग थलग कर देता है। वह दोस्तों से मिलना भी कम कर देता है। हालांकि बड़ी सारी पॉजिटिव बातें भी होगी, सकारात्मकता हमेशा मेरी वीडियोस में देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ जो चीज़ें जो एक विद्यार्थी जीवन में सामना करना पड़ता है, ये कुछ बातें मैं रख रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थी को लगता है कि वह उनकी सफलताओं के सामने अपनी असफलताओं को छिपा नहीं सकता। ये अकेलापन उसे और गहरे अवसाद की ओर धकेलता है। तनाव के कारण उसकी नींदें गायब हो जाती है, रातें जाग कर भविष्य की चिंताओं में डूबकर असफलताओं में पुनरावलोकन में बीतती है। सुबह वह थकान और अवसाद के साथ उठता है, लेकिन फिर भी उसे दिन की शुरुआत करनी पड़ती है। हालांकि आप जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में सामाजिक दबाव एक ऐसी हकीकत है जो उसे सबसे अधिक आहत करती है। परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार
ये सभी उसकी ज़िंदगी में एक अनचाहा हस्तक्षेप करते हैं। जब वह नौकरी नहीं पाता तो उसे सुनने पड़ते हैं ताने, अरे इतनी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, अगर नौकरी ही नहीं मिली, या फलां का बेटा तो इंजीनियर बन गया, तुम क्या कर रहे हो। ये ताने केवल शब्द नहीं होते, ये उसके आत्मसम्मान पर वार करते हैं। परिवार का दबाव भी कम नहीं होता। माता पिता जो उसकी शिक्षा के लिए अपनी ज़िंदगी की कमाई खर्च कर चुके हैं, अब उससे अपेक्षा करते हैं कि वह जल्द से जल्द उनकी आर्थिक मदद करे। लेकिन जब वह असफल होता है तो उसे उनकी निराशा भरी नज़रों का सामना करना पड़ता है। ये निराशा उसे अपराध बोध से भर देती है। वह सोचता है, मैंने अपने माता पिता को निराश किया, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। पड़ोसी और रिश्तेदारों की बेकार की बातें उसे और तोड़ देती है। उनकी तुलनाएं, उनकी हंसी, उनकी फालतू टिप्पणियां उसे लगातार ये एहसास दिलाती है कि वह नाकाम है। यह सामाजिक दबाव उसे अपने ही घर में अजनबी बना देता है। वह घर लौटने से डरने लगता है, क्योंकि वह जानता है उसे वही सवालों और तानों का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थी का जीवन केवल बेरोजगारी और तनाव तक सीमित नहीं है। ये एक अनियंत्रित युद्ध है जिसमें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक भी है। वह अपने अस्तित्व के मायने खोजने की कोशिश करता है। वह सवाल उठाता है, मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, क्या मैं भी सफल हो पाऊँगा। यह संघर्ष उसे कई बार टूटने के कगार पर ला देता है, लेकिन यही वह क्षण है जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। वह समझता है कि असफलता अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का अवसर है। वह हर बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। ये प्रक्रिया उसे न केवल मजबूत बनाती है बल्कि उसे एक नया दृष्टिकोण देती है। वह सीखता है कि जिंदगी केवल नौकरी या सामाजिक मान्यता के बारे में नहीं है, यह आत्मनिर्माण की यात्रा है। जी हाँ दोस्तों, अब आत्मनिर्माण और हीरे की तरह चमकना। देखो, एक बात कहना चाहूँगा कि सभी दुखों, तनावों और संघर्षों के बीच विद्यार्थी का जीवन एक अनोखी प्रक्रिया से गुजरता है। आत्मनिर्माण की प्रक्रिया ये वह क्षण है जब वह अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाता है। वह समझता है कि समाज के ताने, परिवार की अपेक्षाएं और बेरोजगारी का दंश, ये सब उसे परिभाषित नहीं करते। वह जो है वह उसकी मेहनत और उसकी हिम्मत और उसकी आशा से परिभाषित होता है। यह आत्मनिर्माण एक रात में नहीं होता, यह वर्षों की मेहनत, आत्मचिंतन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। वह विद्यार्थी जो कभी तानों से डरता था, अब उन तानों को अपनी प्रेरणा बनाता है। वह जो कभी असफलताओं से घबराता था, अब उन्हें अपनी सीख बनाता है। वह जो कभी अकेलेपन में डूबा था, अब अपने अकेलेपन में अपनी शक्ति खोजता है। अगर मैं दार्शनिक रूप से देखें दोस्तों, तो विद्यार्थी का यह संघर्ष केवल दुख की कहानी नहीं है, यह जीवन के सौंदर्य की कहानी है। दुख और संघर्ष ही वह आग है जिसमें व्यक्ति तपता है और हीरे की तरह चमकता है। यह वह प्रक्रिया है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है या प्रेरणा बनाती है। नीत्शे ने कहा था, जो मुझे मारता नहीं वह मुझे और मजबूत बनाता है। यह कथन विद्यार्थी के जीवन पर पूरी तरह लागू होता है। उसका हर दुख, हर सफलता, हर ताना उसे और मजबूत बनाता है। वह सीखता है कि जिंदगी एक दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में वह न केवल अपने गंतव्य तक पहुंचता है बल्कि अपने आप को भी खोजता है। विद्यार्थी जीवन की यह यात्रा दुख, संघर्ष और तनाव से भरी हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है दोस्तों जो उसे एक नया चेहरा देती है। वह जो कभी बेरोजगारी के अंधेरे में डूबा था, अब आशा की किरण बनती है। वह जो कभी तानों से डरता था, अब उन तानों को अपनी प्रेरणा बनाता है। वह जो कभी असफलताओं से घबराता था, अब उन्हें अपनी सीढ़ी बनाता है। यह कहानी हर उस विद्यार्थी की है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो अपने दुखों से हार नहीं मानता और जो अपने संघर्षों से एक नया व्यक्तित्व करता है। ये कहानी उस हीरे की है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी पूरे संसार की उस हर एक विद्यार्थी की है जो आग में तपकर चमकता है। ये कहानी मेरी नहीं, ये कहानी आपकी है, ये कहानी हम सब की है। जय हिंद दोस्तों।